नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन राइट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ह्यूमन राइट को मानव अधिकार बोलते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव प्लस अधिकार। मतलब ये विधि ऐसे मानव के अधिकारों की बात करती है जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता या उनका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें मानव अधिकार के उदाहरणों की, तो ऐसे सारे अधिकार जो मनुष्य के जीवित रहने और उनके विकास में योगदान देते हैं, वो सारे अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो या स्वतंत्रता का अधिकार हो, निजता का अधिकार हो या वैवाहिक अधिकार हो। ये सारे जो अधिकार हैं, ये मनुष्य के जीवन निर्माण में या उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए इन सारे अधिकारों को मानव अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम मानव अधिकार की प्रकृति की बात करें, तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको कि छीना नहीं जा सकता या इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, और ये मानव अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जन्म से मृत्यु तक ये अधिकार मनुष्यों के साथ रहते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट हैं, ये मानव अधिकार की प्रकृति की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या मनुष्यों के जाति, रंग, भेद, निवास स्थान, इन सब का प्रभाव मानव अधिकार पर पड़ता है। तो जो दार्शनिक हैं या जो विद्वान हैं, वो मानते हैं कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को एक समान तरीके से प्राप्त होता है। वो चाहे किसी भी जात के हों, रंग के हों, प्रजाति के हों, निवास स्थान उनका चाहे जो हो, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव अधिकार सभी मनुष्यों के ऊपर एक समान तरीके से लागू होता है। अगर हम बात करें मानव अधिकार की डिफिनीशन के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार को परिभाषित किया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो हमारे प्रकृति में अंतर्निहित हैं। मतलब वो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। एक दूसरी परिभाषा है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मानवता के आधार पर सभी मनुष्यों को एक समान रूप से प्राप्त होते हैं। मतलब मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि भेद नहीं करते कि कोई भी मनुष्य किस जाति का है या धर्म का है, बस इस आधार पर उसको प्राप्त होते हैं क्योंकि उसका जन्म मानव रूप में हुआ है, इसलिए उसको वो अधिकार दिए जाते हैं और यह मानव के स्वभाव पर आधारित होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मानव अधिकार के महत्व क्या है, उनके इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो सबसे पहला महत्व है मानव अधिकार का, वो ये है कि ये मनुष्य के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर मनुष्यों को मानव अधिकार न दिए जाएं तो उनका संपूर्ण विकास नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी तो उनके मानसिक तर्क विकसित नहीं होगा। अगर उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी जाएगी तो वो स्वास्थ्य से सही नहीं होंगे, या उनको भोजन की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये सारे जो अधिकार हैं, ये मनुष्य के संपूर्ण विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो दूसरा इम्पोर्टेंस है मानव अधिकार का, वो यह है कि मानव अधिकार मानवीय गरिमा से संबंधित है। मनुष्य का जीवन केवल पशुओं की तरह नहीं होता, जबकि उसके कई ज़्यादा मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। तो कम से कम वो न्यूनतम आवश्यकता जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वो उसको सम्मानपूर्वक दिलाई जाए। तो मानवाधिकार का ये भी कर्तव्य है कि मनुष्य को कम से कम सम्मानपूर्वक जो न्यूनतम आवश्यकता है वो मनुष्य को प्रदान की जाए। तीसरा है कि मानवाधिकार दुर्बल समूह जैसे कि महिलाओं, शिशुओं, शरणार्थी, प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार, असमर्थ व्यक्तियों एवं वृद्ध व्यक्तियों की हितों की भी रक्षा करता है। चौथा, मानव अधिकार व्यक्तियों के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराता है। और पांचवा इम्पोर्टेंस है ह्यूमन राइट की कि वो मानव अधिकार व्यक्तियों के शिक्षा की आवश्यकता को भी पूरा करता है। आइए अब हम दोस्तों जानते हैं कि मानव अधिकार का वर्गीकरण। मानव अधिकार को हम दो अधिकारों में बांट सकते हैं, दो तरीके से। पहला है सिविल एवं राजनैतिक अधिकार, जिसको हम बोलते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में वो सारे अधिकार आते हैं जो मनुष्य के जीवित रहने और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो निजता का अधिकार हो, या
घर प्राप्त करने का अधिकार, पर्यटन का अधिकार, तो ये सारे अधिकार सिविल एवं राजनैतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये बाद में जब हम पेपर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर ही इस पे डील करता है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, और उसका भारत में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है या किस लॉ में उसका इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम जब दूसरी क्लास लेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसी तरीके से जो उसका दूसरा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो बात करता है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बात करता है, जो कि भोजन की व्यवस्था, मनुष्यों को एक भोजन की व्यवस्था कराने का अधिकार, या उनको स्वच्छ वातावरण का अधिकार, उनकी सांस्कृतिक अधिकार, भाषा का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो हैं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए भी पेपर थर्ड में एक अलग टॉपिक 3 दिया हुआ है, जिसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि भारत में इस अधिकारों का इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, या किस आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन से दस्तावेज, इंस्ट्रूमेंट अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन द्वारा पास किए गए हैं, या उनका इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि मानवाधिकार के स्रोत क्या हैं। मानवाधिकार विधि किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो मानवाधिकार के स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है संधियाँ, जिसे हम ट्रीटीज बोलते हैं। संधियाँ का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी विधिक बिंदु पर आपसी सहमति से एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं और जो उनके मध्य जो है बाध्यकारी होता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रीटीज। तो ऐसे कई सारी संधियाँ मानवाधिकार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच में सहमति से पारित हुई हैं, चाहे वो जैसे कि वो है यातना तथा अन्य क्रूरतापूर्ण, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर अभिसमय 1984, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, और अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद अपराध दमन और दंड अभिसमन 1973। तो ये सारे जो कन्वेंशन है ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों द्वारा आपसी सहमति से बनाए गए हैं। दूसरा है रूढ़ी, कस्टम ऐसे विधि होती हैं जो राज्यों द्वारा आपसी व्यवहार में एक दूसरे के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे कस्टम हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कराए गए हैं, जो कि मानवाधिकार की रक्षा करते हैं। वो चाहे युद्ध संबंधी मानवाधिकार हों, या हत्या अथवा व्यक्तियों का विलोप से संबंधित हो, यातना अथवा अन्य क्रूरतापूर्ण अपराध हों। तो इन सारे अपराधों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे कस्टम रूढ़ियों को मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि मानवाधिकार की रक्षा करते हैं। तीसरा सोर्स है ह्यूमन राइट का, वो है अदर इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट चार्टर की घोषणा की गई, जिसको 10 दिसंबर 1948 को पारित किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार को चिन्हित करते हैं कि कौन कौन से अधिकार मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनको उनके मानव अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है ह्यूमन राइट लॉ का, मानवाधिकार लॉ का, वो है कि जुडिशियल डिसीजन। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम के जुडिशियल निर्णय ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे वो यूरोपियन न्यायालय का लॉलेस केस हो जो कि 1960 में आया था, ये भी ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। उसी तरीके से अफ्रीका और अमेरिकन में भी कई सारे जुडिशियल कोर्ट हैं जो कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो उन सारे कोर्ट के निर्णय भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के स्रोत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उसके बाद जो पांचवा सोर्स है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का, वो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कई सारे कई सारे इंटरनेशनल आइडेंटिटी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए या राज्य हो गए, तो उनके जो ऑफिशियल गैजेट हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें मानवाधिकार संबंधी जो भी इंस्ट्रूमेंट साइन किए गए हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का पार्ट होते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार स्रोत के रूप में गिना जाता है। चाहे वो ह्यूमन राइट लॉ हो, जनरल्स हो, या ह्यूमन राइट रिव्यू, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का काम करते हैं। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ, मानवाधिकार के विकास के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा अगला टॉपिक है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, उसके बारे में पढ़ेंगे।